आखिर हुआ क्या था? जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और ये बेशरम यहाँ आकर सब्जियां अपनी बेच रही है। मेरा नाम अनक है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और आज मैं और मेरे सहपाठी एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका उद्देश्य है दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। पोशाक मनुष्य की बंद दरवाजे खोल देती है और परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि जब हम निचली श्रेणियों को समझने की कोशिश करते हैं तो ये पोशाक ही अड़चन बन जाती है। इस स्त्री को रोते देख मन में व्यथा सी उठी, पर इसका कारण जानने का उपाय ही क्या था। इसके समीप बैठ जाने पर तो मेरी पोशाक ही व्यवधा बन गई। ये औरत यहाँ फलक फलक कर रो क्यों रही है? क्या जमाना है, जवान लड़के को मारे पूरा एक दिन भी नहीं बीता और ये बेहया यहाँ पर रो रही है और अपने फल और सब्जियां बेच रही है। इसको तो हमारा एहसास भी नहीं है, हमारी पोशाक का एहसास भी इसको नहीं है। पर इसका बेटा मरा कैसे? आखिर हुआ क्या था? जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और ये बेशरम यहाँ आकर सब्जियां अपनी बेच रही है। 1000 लोग यहाँ से आते जाते हैं। किसी को क्या जानकारी है कि इसका बेटा मर गया और इनके घर में सूतक है। इन लोगों का क्या, इन कमीने लोगों के लिए कोई मरे या जिए, बेटा बेटी खसम लुगाई कोई मायने नहीं रखता। इनके लिए तो सिर्फ रोटी का टुकड़ा ही सब कुछ है। पर इसका बेटा मरा कैसे? उसे हुआ क्या था? दरअसल इसका बेटा 23 वर्ष का था। पास शहर की जमीन पर कचियाड़ी करके अपने घर का निर्माण करता था। कभी बिक्री के लिए माँ बैठती थी तो कभी ये खुद बेटा बैठता था। लेकिन एक दिन बेटा जमीन में जाकर जब खरबूजे चुन रहा था तो थक कर एक नरम जमीन पर बैठ गया और अचानक से एक सांप ने उसे डस लिया। अगर कोई इसके खरबूजे खा ले क्या होगा? ईमान नरम रहेगा? क्या अंधेर है? अब इनको क्या पता कि मेरे घर पे क्या हुआ है। मेरा बेटा कल ही गुजरा और उसके बच्चे और उसकी बीवी, मेरी बहू बुखार से तड़प रही है और मेरे बच्चों को भूख लग रही है। जो भी था उसके क्रियाक्रम में मेरे घर में वो सारा राशन बिक गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे उनको खिलाऊं? इसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। इस महिला के पुत्र वियोग से एक चीज याद आ गई कि जब मेरे पड़ोस की एक पुत्र की माता दुखी हुई थी क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी। वह 6 मास तक पलंग से न उठी। उसे हर 15-15 मिनट पर मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा न आ जाने पर आंखों से आंसू टपकने लगते थे। 2 डॉक्टर सरहाने बैठे रहते थे। सर पर बर्फ लगाई जाती थी। इस महिला को देखो, इसको तो दुख मनाने का अधिकार ही नहीं मिला। तो इससे एक चीज पता चलती है कि शोक करने, दुख मनाने का भी एक अधिकार होता है। शुक्रिया।